परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो आज एक और नया सूत्र ले रहे हैं और उसमें कुछ तीन चार शब्द थे। सूत्र नंबर है 31। त्व थ्व द्व ध्वाम च छ ज जाहा क्वचित। त्व थ्व द्व ध्वाम च छ ज झाहा क्वचित। तो इस सूत्र का अर्थ है कि त्व को च हो जाता है, थ्व को छ हो जाता है, द्व को ज और ध्व को ज, जहाज वाला ज, सॉरी झंडे वाला ज। ओके। तो इसमें संयुक्त व्यंजन जो त और व, हलंत और हलंत व मिलकर के त्व जो बनता है उसको च बन जाता है। हलंत थ और व हलंत उसको मिलके थ्व होता है, उसको हलंत छ बन जाता है। हलंत द और व मिलके ध्व होता है, उसको जहाज वाला ज हलंत बन जाता है। और हलंत ध और हलंत व ध्व को जो है झंडे वाला हलंत ज वो बन जाता है। तो अब इसके आगे चार उन्होंने शब्द दिए हैं, उसको मैं स्क्रीन पर लाता हूँ। सबसे पहले है ज्ञात्वा। तो ज्ञात्वा में इसका वर्ण विन्यास करके जो हमने विच्छेद करके सब वर्णों को लिखा है, तो हलंत ज प्लस हलंत या प्लस आ प्लस हलंत त प्लस हलंत व प्लस आ। तो सबसे पहले जो सूत्र लगा है वह है म्नज्ञो रणः। तो जो ज्ञ था पहला अक्षर ज्ञात्वा का, उसमें 29 नंबर का सूत्र लगा म्नज्ञो रणः। तो वहां पर अणा आ गया, हलंत ज प्लस हलंत या की जगह पे हलंत अणा आ गया। और प्लस फिर आ प्लस त हलंत प्लस व हलंत प्लस आ। तो अब जो हलंत त और व है, ये एक संयुक्त अक्षर है त्व। तो उस त्व का च बनेगा इस नए सूत्र से, 31 नंबर के सूत्र से। त्व थ्व द्व ध्वाम च छ ज जाहा क्वचित। तो नेक्स्ट स्टेप में त्व की जगह पर च आ जाता है। तो हलंतना प्लस आ प्लस हलंत च प्लस आ। अब ये त्व की जगह च आने से अनादो शेषादेशी और द्वित्वम लगेगा, क्योंकि त और व हलंत और व संयुक्त अक्षर थे, उन दोनों की जगह पे एक अक्षर आया है हलंत च, इसलिए अनादो शेषादेशी और द्वित्वम लगता है। तो च का द्वित्व होकर के अगले स्टेप में हो गया हलंतना प्लस आ प्लस हलंत च प्लस हलंत च प्लस आ। अब जो हलंत च प्लस हलंत च दोनों जुड़ेंगे तो संयुक्त अक्षर बनेंगे
तो इसके पहले जो आ है वो दीर्घ है, तो वहां पर ह्रस्व संयोगी सूत्र लगेगा। जहां जहां पे भी संयुक्त होता है, संयोग होता है, तो उसके पहले जो दीर्घ अक्षर है तो उसका जो है ह्रस्व हो जाता है। तो वहां पर आ की जगह अ बना, हलंत ण प्लस अ प्लस हलंत च प्लस हलंत च प्लस आ। तो इस प्रकार से नच्चा बन गया शब्द ये। ज्ञात्वा यानी जो जानकार है उसका अणच्चा प्राकृत में शब्द बनता है। फिर आगे है पृथ्वीम। तो पृथ्वी जो है उसके लिए ये शब्द है संस्कृत का पृथ्वीम, भूमि, पृथ्वी। तो इसका भी हमने वर्ण विन्यास करके एक एक वर्ण अलग अलग किया। तो हलंत प प्लस री प्लस हलंत थ प्लस हलंत व प्लस हलंत सॉरी प्लस दीर्घ ई प्लस हलंत म। इस प्रकार से ये एक एक वर्ण को अलग करके हमने लिख दिया। तो इसमें जो है या तो सबसे पहले इत कृपादो लगा सकते हैं, या त्व त्व द्व द्वाम वाला जो सूत्र है 31 नंबर का वो लगा सकते हैं। तो मैंने त्व त्व द्व द्वाम लगाया, और थ हलंत थ और हलंत व, ये दोनों मिला करके जो थ था उसकी जगह पर हलंत छ आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हलंत प प्लस री प्लस हलंत छ प्लस ई ई दीर्घ प्लस हलंत म, इस प्रकार से आया। अब स्व की जगह छ आया है, तो फिर से अनादो शेषा देशोर द्वित्वम सूत्र से इसका द्वित्व होना चाहिए। और चूंकि ये छ है तो इसका एक और सूत्र इसका लगेगा इसके साथ, वो है द्वितीय तुरीयोर उपरि पूर्वः। तो ये च छ ज झ, इस वर्ग में च वर्ग में दूसरा अक्षर वर्ण है। दूसरा वर्ण होने के कारण इसका जब द्वित्व होता है तो इसकी जगह पे वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाता है। तो इसके द्वित्व के लिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में च लिखा। तो छ की जगह द्वित्व होने पर च आता है। तो हलंत प प्लस री प्लस हलंत च प्लस हलंत छ प्लस दीर्घ ई प्लस हलंत म, इस प्रकार से अगली स्टेप बनी। फिर आगे इत कृपादो ये सूत्र लगा, तो जो री था उसका ई बन गया। तो इत कृपादो 20 नंबर का सूत्र है। कृपा आदि शब्दों में रही हुई आदि री को ई होता है। तो हलंत प प्लस ई प्लस हलंत च प्लस हलंत छ प्लस ई प्लस हलंत म। अब अगला सूत्र जो है वो है मोनुस्वारः। और जब मोनुस्वारः सूत्र से हलंत म का अनुस्वार बनता है तो उसके साथ साथ एक और सूत्र लगता है ह्रस्वोमी। यानी जिस वर्ण या अक्षर पर ये अनुस्वार बनेगा वो उस वर्ण का दीर्घ से ह्रस्व हो जाता है। तो जो ई दीर्घ थी उसका ह्रस्व ई बन गया, क्योंकि उसी के ऊपर अनुस्वार लगने वाला है। तो इस प्रकार से वहां ह्रस्व ई लिखेंगे और फिर उन सबको जोड़ देंगे, तो ये बन गया पिच्छिम। पिच्छिम, तो ये पिच्छिम पृथ्वी का प्राकृत में पिच्छिम बन जाता है। अब आगे है बुद्धवा। बुद्धवा यानी बोध प्राप्त करके। तो बुद्धवा का भी हमने एक एक वर्ण अलग अलग किया। तो हलंत ब प्लस उ प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस हलंत व प्लस आ। तो इसमें जो द हलंत ध और हलंत व के साथ संयुक्त तथा उसका कग टड तद से द का लोप हो गया। तो हलंत ब प्लस उ प्लस हलंत ध प्लस हलंत व प्लस आ। अब इसमें जो ध्व है, हलंत ध और व, तो उसका ध्व का त्व थ्व द्व ध्वाम सूत्र से झ बनेगा, झरने वाला झ या झंडे वाला झ। तो अगले स्टेप में आ गया हलंत ब प्लस उ प्लस हलंत झ प्लस आ। अब इसमें अनादो शेषादेशोर द्वित्वम लगेगा, क्योंकि ध्व से एक ही वर्ण आगे मिला है, वो है हलंत ज, झंडे वाला। तो अब अनादो शेषादेशोर द्वित्वम यहाँ लगाएंगे, तो ये कौन सा है? चौथा अक्षर है। च छ झ, जहाज वाला, और झ झरने वाला।
तो चूंकि ये चौथा अक्षर है तो द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्व से इसका तीसरा, इस वर्ग का तीसरा अक्षर वहां आएगा। तो च छ ज, जहाज वाला ज वहां पर द्वित्व में आ जाएगा। तो आगे वाली स्टेप में आया है हलंत ब प्लस उ प्लस हलंत झ प्लस हलंत झ प्लस आ। यहाँ पर हलंत मिस्टेक से रह गया है, हलंत करना चाहिए उसको, झरने वाले झ को भी हलंत करना चाहिए। फिर सबको मिला दिया तो बुझा, ऐसे बुझा शब्द बना, यानी बोध प्राप्त करके। फिर है विद्वान। विद्वान का, इसका भी एक एक वर्ण को अलग किया। वो हलंत व प्लस ई प्लस हलंत द प्लस हलंत व प्लस आ प्लस हलंत न। तो यहाँ पर भी त्व थ्व द्व वाला सूत्र लगाने से द्व की जगह पर जहाज वाला ज आ गया, हलंत ज। तो हलंत व प्लस ई प्लस हलंत ज प्लस आ प्लस हलंत न। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अनादो शेषादेश और द्वित्वम लगेगा। तो हलंत व प्लस ई प्लस, अब ज का, जहाज वाले ज का द्वित्व हो गया। तो हलंत व प्लस ई प्लस हलंत ज प्लस हलंत ज प्लस आ प्लस हलंत न। अब अंतिम जो हलंत न है तो उसका एक सूत्र है आगे, अंत्य व्यंजनस्य, 35 नंबर का। अंत्य व्यंजनस्य, ये सूत्र यह बताता है कि अंतिम जो हलंत व्यंजन होता है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ अंत में हलंत न है, उसका लोप हो गया। तो बचा है हलंत व प्लस ई प्लस हलंत ज प्लस हलंत ज प्लस आ। अब यहाँ पर इसका जो रूप बनेगा वो प्राकृत में, इसमें अतः सिरडोह लगेगा अंत में, क्योंकि जैसे रामः है तो उसका प्राकृत में रामो हो जाता है। तो ये विद्वान है तो इसका विज्जो बनेगा, तो उसके लिए अंत में अतः सिरडो लगेगा। तो उसमें आ की जगह पर वहां पर ओ आ जाएगा। यहाँ पर एक जो प्रत्यय है वो लगता है सी प्रत्यय करके, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो उसके कारण वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्राकृत में सी का डो हो जाता है। और ये सूत्र अतः सिरडो जो है उसको ड को भी लोप कर देता है और ओ बना देता है। तो इसलिए विज, और बाद में ओ लगने से विज्जो बना। अब कहीं कहीं लेकिन पे, इसमें विसर्ग नहीं है ना, इसमें विसर्ग नहीं है तो वो हाँ कैसे बना? हाँ बिल्कुल सही है, विसर्ग नहीं है। लेकिन जो हम्म। विद्वान है ना शब्द, इसका प्राकृत में अलग ही तरीके से रूप चलते हैं। ठीक है। अब विद्वान हम्म। का जो अंत में न था ना, हलंत न था, तो उसके लिए हम्म। प्राकृत में कोई रूप नहीं बनता। प्राकृत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। तो उसमें चूंकि ये अंतिम हलंत अक्षर होता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर उसको विसर्ग नहीं होकर होने पर भी ये प्लस सी प्रत्यय लगा करके उसका अतः सिरडो करके विज्जो रूप बनाया है। और इसमें कहीं कहीं पे मैंने विज्ञान रूप भी देखा और सिर्फ विज्ज रूप भी देखा। तो अब उसको थोड़ा और स्टडी करके मैं बाद में आगे आपको बताऊंगा कि ये इसमें किस कारण से ऐसा हुआ है। तो विज्ञान भी बना, तो उसने पता नहीं कैसे उसका हलंत न का आना बनाया है। और विज में वो आ जो है बिल्कुल हट ही गया है। तो विद्वान का विज भी बना है, विज में उसने हलंत न का तो खैर अंत्य व्यंजन से लोप कर दिया, पर आ का भी लोप करके विज कर दिया है। तो ये ऐसे दो तीन रूप मुझे देखने को मिले, तो थोड़ा उसका मैं और स्टडी करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये 31 नंबर का सूत्र आज कंप्लीट हुआ। कल हम फिर 32 में जितने भी शब्द हैं उनको सारों को ले लेंगे। 32 वाला जो है वो है अर्ह श्री री कृत्स्न क्रिया दिष्टया स्वित। तो इसमें अर्ह श्री री कृत्स्न क्रिया और दिष्टया आदि शब्दों के संयुक्त व्यंजन के अंत्य व्यंजन के पूर्व इकार का आगम होता है। तो इसमें जो है इकार का आगम हो रहा है, तो उसको हम कल डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो हमने पिछली बार में खलु शब्द के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें मैंने कुछ चीजें बताई थी उस टाइम पे। आज थोड़ा और उसको डिटेल में मैंने पढ़ करके और इसमें ग्रुप में भेजा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके प्रयोग जो होते हैं निश्चय या अवश्य के रूप में होता है। जैसे कि हमने उस दिन
महिमा जी ने बोला था कि संयम खलु जीवनम, यानी संयम ही जीवन है। निश्चित रूप में प्रयोग करना एक स्टाइल है कि निश्चित अपने को किसी को बोलना है कि अवश्य ही ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया हुआ है, गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, यानी किसी व्यक्ति में गुण है तो हमारा उससे अनुराग होने का चांस बढ़ जाता है। यानी किसी व्यक्ति में हम जब गुण देखते हैं तो उससे हम परिचय करने की कोशिश करते हैं और उससे हमारा अनुराग या उससे हमारा दोस्ती जो होना जल्दी हो जाता है। तो गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, यानी गुण ही निश्चित रूप में जो है अनुराग होने का कारण है। क्योंकि गुण होंगे तो निश्चित रूप से हम उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उससे मित्रता करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा, प्रश्नवाचक में भी खलु का उपयोग हो जाता है। जैसे स खलधीते वेदम, तो खलवधीते का संधि विच्छेद करेंगे तो खलु प्लस अधीते, तो खलु प्लस अधीते, अधीते का मतलब पढ़ना, पढ़ने के लिए अधीते शब्द यूज हुआ है। और वेदम यानी वेद, तो क्या वह सचमुच में वेद पढ़ता है, यानी वास्तव में क्या वह वेद पढ़ता है, ये पूछने के लिए ये खलु शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया। फिर जब कहीं निषेध भी करते हैं और वो भी निश्चित रूप से निषेध करना हो, तो न खलु ताम भी क्रुद्धो गुरु, तो यहाँ पे ताम भी क्रुद्धो, तो ताम प्लस अभिक्रुद्धो, अभिक्रुद्धो यानी उसके ऊपर गुस्सा हुआ है क्या, गुस्सा हुए हैं क्या गुरु जी। तो न खलु यानी गुरु निश्चय ही उससे उसका उसके ऊपर क्रोधित नहीं है। तो ऐसा प्रयोग भी यहाँ पर होता है, न खलु यानी निश्चित रूप से, ताम यानी उसके ऊपर, अभिक्रुद्धो यानी क्रोधित नहीं है गुरु, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से ही गुरु क्रोधित नहीं है। फिर एक वाक्य अलंकार जो है अलंकार के रूप में, सर्व प्रियम खलु भवत्यनुरूप चेष्टम, तो इसमें सब कुछ प्रिय लगता है जो अनुरूप चेष्टा करता है। तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए और उसको निश्चित रूप से मैं बताने के लिए यहाँ पर बताया है, भवत्यनुरूप का संधि विच्छेद किया, तो भवती प्लस अनुरूप, वह सब कुछ प्रिय लगता है जो हमारे हमारी इच्छा के अनुरूप होता है। तो हमारी इच्छा के अनुरूप होगा तो हमें अच्छा ही लगेगा। तो इस प्रकार से ये अलंकार के रूप में भी वाक्य को सुंदर तरीके से प्रदर्शित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फिर एक जिज्ञासा में भी इसका उपयोग होता है, हम जिज्ञासु अस्मि खलु, मैं जिज्ञासु हूँ क्या सच में, या किम अयम सत्यम खलु, क्या यह सत्य है। तो इस प्रकार से भी ये खलु शब्द का जो है प्रयोग होता है। तो अब संस्कृत का हम एक चैप्टर ले लेते हैं। संस्कृत का चैप्टर था, संस्कृत के 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे, अभी चौथा ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत इन्होंने धातुओं से की है। क्रि, क्रि यानी करना, अस यानी होना, चुर यानी चुराना, चिंत यानी चिंतन करना, सोचना, कथ यानी कहना, भक्ष यानी खाना। फिर ये अव्यय अव्यय आ गए हैं, खलु भी एक अव्यय ही है, ठीक है ना, खलु भी अव्यय में ही आता है। यानी अव्यय मीन्स, अव्यय अव्यय, मीन्स अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, जो किसी भी लिंग या किसी भी विभक्ति के साथ जुड़ेंगे तो उनका रूप वैसा ही रहता है। जैसे अधुना यानी अभी, हिंदी में जैसे इत्थम यानी ऐसे, अत्र यानी यहाँ, कुत्र यानी कहाँ, इस प्रकार के शब्द जो हैं ये अव्यय कहलाते हैं। यानी अव्यय का एक अर्थ हिंदी में करेंगे ना तो ऐसा ही होता है जो कि खत्म नहीं होता है ना, अव्यय, जो जिसका व्यय नहीं हो सकता,
तो इसमें इस प्रकार से अर्थ है इसका कि इसका रूप परिवर्तन नहीं होता। अव्यय का किसी भी लिंग यानी स्त्रीलिंग के साथ भी प्रयोग कर सकते हो, पुल्लिंग के साथ भी प्रयोग कर सकते हो, नपुंसक लिंग के साथ भी प्रयोग कर सकते हो, किसी भी विभक्ति के साथ प्रयोग कर सकते हो। कर्ता कर्म किसी भी विभक्ति के साथ भी प्रयोग करेंगे तो ये इत्थम का इत्थम ही रहेगा, यथा का यथा ही रहेगा, तत्र का तत्र ही रहेगा, कुतः का कुतः ही रहेगा, ऐसे है। ठीक है ना? जी। हाँ। इदम, इमे, इमानी, ये उस तरह से इसके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं। रामः, रामो, रामाः, इस प्रकार से इसके रूप नहीं परिवर्तित होते हैं। जैसे इत्थम है, ये ऐसे के लिए है, तथा यानी वैसे, यथा यानी जैसे, कथम यानी कैसे, अपि यानी भी। अपि का प्रयोग हमने कई बार देखा है वाक्यों में। एव यानी ही। खलु का भी कहीं कहीं पे ही, ये ही जो है वो निश्चयवाचक रूप में उसका उपयोग होता है। तो खलु का भी निश्चयवाचक में उपयोग होता है, एव का भी निश्चयवाचक में उपयोग होता है। च कहीं पे भी जोड़ते हैं तो और, जैसे राम और श्याम जा रहे हैं तो रामः श्यामः च गच्छ, गच्छति गच्छतः, गच्छतः, रामः श्यामः च गच्छतः। तो इस प्रकार से च का प्रयोग होता है। और किंतु, किंतु संस्कृत और हिंदी दोनों में एक ही है, परंतु भी दोनों में एक ही है। फिर संख्यावाचक एकः, द्वौ, त्रयः, यानी एक, दो, तीन, चार। ऐसे ग के लिए उसमें ग के लिए पुस्तक में क्या लिखा था एक बार देख लेते हैं। ग किसका सिंबल है? हाँ इधर है ना, क ख, नहीं, ग किसके लिए था? हाँ यहाँ लिखा है। क तो संज्ञा के लिए था, ख धातु के लिए था, वो हमने देख लिया। ग अव्यय या क्रिया विशेषण के लिए है, और घ विशेषण है। अच्छा ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या आया है? 3 और 4। अच्छा, ये संख्यावाचक विशेषण है, यानी कितने फल वहां पड़े हुए हैं तो एक, यानी एकः, एक फल है तो एकः फलम, द्वौ फलो, त्रयः फलानि, ऐसे। तो ये संख्यावाचक विशेषण यानी कितने फल हैं तो हम बोलेंगे कि एक है कि दो है कि तीन है। तो एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, चार के लिए, और पंच, पांच के लिए, षट, छह के लिए, सप्त, सात के लिए, अष्ट, आठ के लिए, नव, नौ के लिए, दस, दस के लिए। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। फल कितने हैं कि 10 हैं या 9 हैं या 4 हैं या 5 हैं, तो ये संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब हाँ बोलिए। भाई साहब, ये जैसे क्र अस लट प्रत्याहार बनाना, ये लिखा है ना व्याकरण, तो ये क्र अस लट क्या है? लट लकार वो क्या चीज है? वो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये जो है ना, ये धातुएं कहलाती हैं। धातु को एक तरह से अपन बीज समझ सकते हैं, इससे शब्द बनते हैं। ये किसके बीज हैं? शब्द के बीज हैं। तो क्र है ना, तो इसके ऊपर कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ इसके साथ प्रत्यय लग करके इसके रूप बनते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, देखिए। जैसे भू धातु है ना, तो भवती, भवत, भवंती, ऐसे बनता है। पठ धातु है, वो पढ़ने के लिए है, तो पठती, पठतः, पठंती, ऐसे रूप बनते हैं। तो क्र करने के लिए है, तो क्र के इस प्रकार से रूप बनते हैं, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो अब जब हमें वाक्य बनाना होगा, तो जैसे हम लिखते हैं सह पठती, यानी वह पढ़ता है, तो वही अगर वहां पर पठती की जगह करोति लिख देंगे तो सह करोति, यानी वह करता है। सह कार्यम करोति, यानी वह कार्य करता है। और फिर तौ कुरुतः आ जाएगा, ते के साथ कुर्वन्ती आ जाएगा, फिर त्वम करोषि आ जाएगा। इस प्रकार से युवाम कुरुतः आ जाएगा, यूयम कुरुतः आ जाएगा, यानी तुम करते हो या तुम दोनों करते हो या तुम सब करते हो। अहम मेरे साथ जुड़ेगा तो अहम करोमि, यानी मैं करता हूं, इस प्रकार से। ठीक है ना? फिर आवाम कुर्वः, वयम कुर्मः, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो संस्कृत में ये क्र धातु है, इससे इस प्रकार से शब्द बनते हैं। अस धातु है, तो अस का इस प्रकार से शब्द बना है इधर, अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है ना? ये अस्तित्व को दिखाता है, होना। कोई चीज हो रही है तो उसका उसका अस्तित्व, यानी हो रही है तो अस्थि लगता है वहां पर। फिर चुर का
चोरैती ऐसे बनेगा। अब जैसे यहाँ चुर का उदाहरण दिया ना, तो आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपना क्लियर होता जाएगा। तो चुर जो धातु है उसका शब्द बनेगा तो वो चोरैती बनेगा। भू का भवती बनता है, ठीक है, तो चुर का चोरैती बना, चोरैती चोरयतः चोरयंती, इस प्रकार से। तो चिंत है तो उसका चिंतयति बनता है, तो चिंतयति चिंतयतः चिंतयंती। कथ है वो बोलने के लिए है, चिंत है वो चिंतन करने के लिए है, तो कथ का बनेगा कथयति कथयतः कथयंती। भक्ष है ये खाने के लिए है, तो भक्षयति भक्षयतः भक्षयंती, इस प्रकार से टूर इनके। किसके लिए है बेटा? हाँ, टूर किसके लिए बच्चे? टूर किसके लिए है? टूर का चोर मीनिंग क्या हुआ? चोर चोर चोरी करने के लिए, चोर ना, चुराना। इसलिए पुराना, ओके। हाँ, चोरयति, तो बिगिनिंग में ही चोर तो आ ही गया शब्द, चोरयति यानी हाँ। चुराता है, ऐसा, ठीक है ना। तो कहीं कहीं अपन हिंदी से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे चिंतयति है तो चिंत शब्द आया यानी चिंतन करने के लिए होगा, इस प्रकार से थोड़ा हम रिलेट करेंगे तो अपने को ध्यान में आ जाता है। कथ, कथ यानी कथन करने के लिए, बोलने के लिए, कथयति। भक्ष, भक्षण करने के लिए, खाने के लिए, इस प्रकार से। तो शब्द तो हमारे हिंदी के काफी कुछ संस्कृत में से ही अब ये हिंदी के बने हैं काफी सारे शब्द। तो धातु जो है एक तरह से शब्दों को बनाने का एक बीज है। तो हिंदी में देख लें, तमिल में देख लो आप, तमिल में भी कई शब्द संस्कृत से आए हुए हैं। तो मेरा एक बॉस था वो उसको ब्राह्मण था तो संस्कृत भी आती थी और तमिल भी आती थी लेकिन हिंदी नहीं आती थी उसको। तो वो मेरे को बोलता था कि कभी कभी मैं नॉर्थ साइड में जाता हूँ तो संस्कृत का शब्द बोल देता हूँ, कभी सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा होता है तो संस्कृत का शब्द बोल देता हूँ, तो लगभग उसको समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि संस्कृत से कई भाषाओं में शब्द बने हैं, ठीक है ना। हम हमने भी स्कूल में पढ़ी थी, पर वो 8 9 10 तीन ही साल पढ़ी, तो उसमें इतना डिटेल नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो थोड़ा उ, तो आता है, इतना नहीं आता है। उसमें क्या है कि हम पास होने के लिए ही पढ़ते थे। तो टीचर भी उसी प्रकार से पढ़ाते थे और हम भी वैसे ही पढ़ाते थे। हमारे 10वीं और 12वीं में, 10वीं और 11वीं थी हमारे तो उस टाइम पे, तो पुस्तक मोटी थी लेकिन उसमें से हमारे जो टीचर थे उन्होंने शायद 25 30 लेसन वाली पुस्तक थी, उसमें से 10 लेसन पढ़ाए और बोले 10 लेसन करके और हो जाएगा तुम्हारा, और उतने में से ही एग्जाम ले लिया। तो वहां पर हमारा मतलब हमारा खुद का भी फोकस, जितना टीचर पढ़ाए उतना पढ़ लो ऐसा था। और इतना ज्यादा डीप में वो लोग नहीं गए थे, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। यहाँ पर हमने शुरुआत तो की है एकदम एलिमेंट्री से, लेकिन धीरे धीरे हम एकदम डीप में जा रहे हैं। तो हाँ। धातु क्या होती है हमें तो वहां पर बताया ही नहीं गया था, धातु क्या होती है बस जस्ट याद कर लो, रट लो, पढ़ती पढ़ता बस पढ़ंती बस। रट लो और बस एग्जाम दे दो, ऐसा हाँ। था, है ना। तो वो वहां तो पर मेरा वापस देश ही हो गया ना, अभी 20 साल 30 साल पढ़ाई नहीं की, वापस संस्कृत तो एकदम मतलब ठीक है, वो ऐसे माइंड में क्लिक होता है कि हाँ ये थोड़ा रिलेटेड है बस। हाँ हाँ बाकी बिल्कुल। देखिए पूरा माइंड से ब्लैंक हो गया लाइक। हाँ सही बात है, लेकिन वापस हम रिपीट करते हैं तो जल्दी पकड़ में भी आ जाएगा। जैसे राम रामो ये रामा। संस्कृत हाँ जी। संस्कृत फिर भी समझ में जल्दी आ रहा है, पर प्राकृत में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सूत्र है, तो बहुत मिक्स मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, प्राकृत का हमने इनिशियली प्राकृत शुरू किया और अभी हमने जो 30 सूत्र अभी किए हैं ना, शुरू के 20 सूत्रों से हमारे पास बहुत सारे शब्द जो है सिद्ध कर सकते हैं। बिगिनिंग वाले जो 20 25 सूत्र हैं ना बहुत ही पावरफुल हैं, उनसे हम्म। लगभग हम पूरा जो प्राकृत का आगम की पुस्तक है ना, अपनी जो भी आगमों की उनकी भाषा जैसे हम्म। उत्तराध्यान की है तो बहुत सरल भाषा में है वो। तो वो अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो हमारा प्राकृत का भी अभ्यास हो जाएगा, संस्कृत का भी अभ्यास हो जाएगा। और प्राकृत हमको वो पढ़ेंगे तो बहुत सरल लगेगी, क्योंकि प्राकृत संस्कृत और उसके साथ हिंदी का भी पूरा दिया हुआ है। इसीलिए मैंने वो चैप्टर 20 नंबर वाला चैप्टर इसीलिए लिया है कि आपको प्रक्रिया एक बार समझ में आ जाए, फिर आप आगम का स्वाध्याय करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको ये भी दिमाग में फील होगा कि अरे ये शब्द तो मैं जानता हूँ, तो इस ये शब्द कहाँ से आया है वो भी मैं जानता हूँ। तो इस प्रकार से आपको फीलिंग जो आएगी अंदर भीतर में, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो तो प्राकृत की मूल हाँ, आगम पढ़ने के देखिए, लिए ही आती है ज्यादातर। प्राकृत के हमारे जो जितने भी आगम है ना वो तो अर्धमागधी भाषा, क्योंकि भगवान महावीर ने अर्धमागधी भाषा में ही सारा जो है अपना उपदेश दिया।
तो आगम में पूरा पूरा सारा जो जितना भी आगम के सूत्र हैं सारे उसी भाषा में हैं। तो फिर बाद में उसको उसके ऊपर संस्कृत में कई सारा जो है टीका वगैरह बहुत सारी चीजें बनी है उसके ऊपर, क्योंकि जो सूत्रों में बहुत ही गहन बातें सूत्रों में लिख दी गई थी। अब उन सूत्रों को समझने के लिए बाद में हमारे विद्वान आचार्यों ने और उसके ऊपर विश्लेषण किया, टीकाएं लिखी और भी पता नहीं क्या क्या वृत्तियां लिखी। तो वो उनका जो डीप मीनिंग था उसको समझाने के लिए संस्कृत में टीकाएं वगैरह हुई। क्योंकि बाद में शुरू में तो अर्धमागधी भाषा जनता की भाषा थी, बाद में धीरे धीरे पंडितों की भाषा के लिए भी कुछ ट्रांसलेशन चाहिए था। और हमारे आचार्य जो है संस्कृत और प्राकृत दोनों के विद्वान होते थे, तो उन्होंने पंडितों को समझाने के लिए फिर संस्कृत में भी बताना शुरू किया। तो जो हमारा ये आचार्य सिद्धसेन थे, कल्याण मंदिर की जिन्होंने रचना की ना, उन्होंने सबसे पहले सोचा कि आगमों को हम संस्कृत में रूपांतरण करें। तो उस समय के आचार्यों ने उन्हें संघ से निकाल दिया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आगम हमारे हमारी भगवान की वाणी को प्राकृत से संस्कृत में क्यों, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आई और टीकाएं लिखी गई, वृत्तियां लिखी गई और बहुत सारी चीजें संस्कृत में, बहुत सारा जो है साहित्य संस्कृत में है। इसीलिए हमारे संघ में प्राकृत और संस्कृत दोनों का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। साधु संतों को तो बहुत ज्यादा, कालूगणी के टाइम पे संस्कृत की व्याकरण बनी हमारी, प्राकृत की व्याकरण बनी। तो कालूगणी बहुत जोर देते थे पढ़ाई के ऊपर। और फिर वहां से तो जैसे आगे से आगे आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी, और ये अपना आगम का कार्य इतना चल रहा है आगे से आगे। तो अच्छा, अभी मैं यहाँ पे ऑरलैंडो में था, तो ऑरलैंडो में हिम प्रज्ञा जी समणी जी हैं, चेतन प्रज्ञा जी और हिम प्रज्ञा जी हमारे दुबई में भी आए हुए हैं। तो हिम प्रज्ञा जी ने 6 पुस्तकें लिखी हैं कालू कौमुदी के ऊपर। ये कालू कौमुदी जो है वो शॉर्ट वर्जन है, छोटा वर्जन है भिक्षु शब्दानुशासनम का। और वो कालू कौमुदी के ऊपर उन्होंने व्याख्या लिखी है, वो 6 पुस्तकों में आने वाली है। और उसमें से 3 प्रकाशन के लिए चली गई हैं। और उनका विमोचन यानी गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया। और हिम प्रज्ञा जी के हाथ में अभी 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पर ऑरलैंडो में बड़ा कैंप लगा था। उसमें एक ये एक क्या बोलते हैं उत्सव जैसा मनाया उन्होंने, वो पुस्तकों का विमोचन करने के लिए। तो उसमें जो फाइनल करेक्शन जो है वो उसका भी मुझे अवसर मिला है। तो अभी मैं चौथी बुक कर रहा हूँ, 3 बुक उनकी प्रकाशन के लिए चली गई, उनकी चौथी बुक का बहुत बढ़िया। हाँ वो करेक्शन मेरे चल रहा है। तो इस प्रकार से उनकी 6 पुस्तकें हैं। और उन 6 पुस्तकों में व्याकरण को बहुत ही डिटेल में विस्तार से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। तो अभी जो मतलब मैंने ये पीडीएफ आपको दिया, 100 सूत्र उसमें है, लेकिन प्राकृत में भी आप समझ लो 600 700 सूत्र से तो कम नहीं होंगे। तो प्राकृत में भी बहुत सूत्र हैं, संस्कृत में भी बहुत सूत्र है। तो ज्ञान तो आप सोच लो समुंदर है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। लेकिन अपन इतना जरूर कर लेंगे कि हमें अपने आगम समझने में, आगम पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आनंद आएगा, जो हमारी जो ये क्लास चल रही है उससे। ठीक है ना? और कोई अच्छा क्वेश्चन एक था? लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक श्रावक को था आगम कि नहीं पढ़नी चाहिए। श्रावक को आगम नहीं पढ़नी चाहिए, वो सिर्फ सिर्फ जो प्राकृत है ना वो जो है नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन प्राकृत पढ़ करके आप संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ करके अर्थ पढ़ो हिंदी का, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, उसकी मनाही नहीं है। अच्छा। अच्छा भाई, बुक्स ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था शायद, हाँ। ये पेपर्स प्रिंट करा के फिर वो पेपर्स इधर उधर हो जाते, तो मुझे प्रॉपर बुक्स जो चाहिए उनके 2 4 नाम आप थोड़े व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि पापा ये लोग अभी महोत्सव पे जाएंगे तो शायद मिल जाएगी तो पिक कर मैं लेंगे। अभी गुरुदेव के वहां जा करके आया था। तो ये पुस्तकें जो है चौमासे में ही मिलती है, क्योंकि बुक के स्टोर वाला ओके ही नहीं था। मैं रास्ते में 10 दिन सेवा करी, तो ओके पुस्तक वाला था ही नहीं रास्ते में। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाम भेज दूंगा, अगर आपको मिले तो जरूर मंगा लेना, ग्रुप में डाल दूंगा। तो जिसको भी सुविधा हाँ हो, हाँ हाँ वहाँ जा करके और ओके लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके लेकिन थैंक यू। पोजीशन के टाइम, सॉरी पोजीशन नहीं, चौमासे के टाइम पे तो मैं वहाँ पे हूँ। और
अभी जो तो भी लाडनू में तो प्राय मिलना ही चाहिए, लाडनू में तो बुक स्टॉल लाडनू होगा में ही पक्का, हाँ पक्का हाँ। मिलेगी, पक्का मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। देखो हाँ मैं जो 6 भी, को जा रही हूँ, प्रवेश पे है, मैं 6 को जा रही हूँ, तब देख लूंगी या तो। अच्छा ठीक है ना, तो मैं आज ही नाम ग्रुप में डाल दूंगा, और फिर आपको उपलब्ध होती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसमें चतुर्मास के टाइम पे तो पक्का उपलब्ध होनी चाहिए, उस वहाँ पे रहती हैं। और नहीं भी उपलब्ध होंगी तो फिर उनसे, जो जैन विश्व भारती वाले हैं, जो बुक्स प्रकाशन वाले हैं, उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनसे पूछ करके और मंगा लेंगे, ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू। जी, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। अच्छा अभी हम आगे, हाँ ये प्रत्याहार, ये क्या प्रत्याहार होता है, बनाने, प्रत्याहार क्या होता है? हाँ ये प्रत्याहार का हमने जो है, ये पाणिनि में कुछ अलग चलता है और हमारे इसमें कालू कौमुदी में कुछ अलग चलता है। जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक संज्ञा प्रकरण दिया था उसमें है, तो मैं वो निकालता हूँ, ठीक है ना। प्रत्याहार के लिए अभी इसमें और कुछ है क्या, वो मैं देख लेता हूँ एक बार प्रत्याहार के इसमें लिखा सिवा। है प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त में कथन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, हाँ लेकिन हाँ। हमारा थोड़ा अलग है, और ये पाणिनि और इन्होंने जो ये पुस्तक में दिया है वो थोड़ा अलग है। तो प्रत्याहार का, और इसी के कारण हमारे संधि के नियम भी हम अलग तरीके से यूज करते हैं, ये इनके इस पुस्तक में जो है वो अलग से हैं। तो मैं आपको अपना वाला बताता हूँ पहले, ठीक है। वो है इसमें संज्ञा प्रकरण, इधर है। तो ये प्रत्याहार का सूत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही लिखा है। तो जब मैंने ये वाला पीडीएफ आपको बताया था और इसके सूत्र मैंने बताए थे, तभी मैंने ये बताया था। प्रत्याहार, प्रत्याहार है संक्षिप्तीकरण अथवा संक्षेप में कथन। तो प्रत्याहार में आदि से अंत तक का वर्ण ग्रहण किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अपने सरल शब्दों में समझते हैं पहले। तो ये एक सीक्वेंस है, अ ई उ री री, ठीक है। ए आई ओ औ, फिर ह य व र ल। अब संक्षेप में अगर मुझे ये ह य व र ल पांच वर्ण अगर मेरे को संक्षेप में बोलने हैं, तो मैं क्या कहूंगा, ह ल। यानी ह और ल के बीच में जितने भी वर्ण हैं उनको सबको ले लेना है, ह और ल को भी इंक्लूड करना है। तो ह य व र ल, इसका संक्षिप्तीकरण या प्रत्याहार जो है वो होता है ह ल, ठीक है। अब इसमें जो सीक्वेंस है उसको भी ध्यान से देखें, अ ई उ री री। तो ये क्या है, ये पांच जो स्वर हैं, ये स्वर जो हैं ह्रस्व हैं सबके सब। फिर ए आई ओ औ, ये ए आई ओ औ क्या है, ये दीर्घ दीर्घ भी है। है और ये संध्यक्षर भी संयुक्त है, है। संध्यक्षराणी। तो ए क्या है, अ प्लस ई इक्वल टू ए, और अ प्लस दीर्घ ई इक्वल टू आई, ऐसा है, ठीक है। तो ये संध्यक्षराणी। तो इसका फिर आज हम वापस इसको रिपीट ही कर लेते हैं पूरा, तो अपना रिवाइज हो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है। फिर हय वर ल, फिर यण नंग न अंग म। तो ये यण न अंग म क्या है, ये वर्ग के पांचवे अक्षर हैं, ठीक है। यण न अंग और म। तो अब आप देखें, क ख ग घ अंग, छ छ ज झ और य, ट ठ ड ढ हण। तो हण इसमें है, त थ द ध न इसमें है, प फ ब भ म इसमें है। तो ये यण नंग गम, इसके अंदर वर्ण के वर्ग के पांचवे अक्षर सारे के सारे इसमें हैं। फिर ज ढ ध ग भ, तो इसमें वर्ग के चौथे 4 नंबर के अक्षर सारे के सारे इसमें हैं। फिर ज ड द ग ब, तो इसमें वर्ग के तीसरे नंबर के सारे अक्षर यहाँ पर हैं। ख फ छ ठ थ, तो इसमें वर्ग के दूसरे नंबर के सारे अक्षर यहाँ हैं। च ट त क प, तो इसके अंदर वर्ग के पहले अक्षर, क पहला है, फिर ये प भी पहला ही है, त भी पहला ही है, च भी पहला ही है, ट भी पहला ही है। तो ये वर्ग के पहले अक्षर यहाँ पर हैं। फिर श, श और सह। तो अब एक जो संक्षिप्तीकरण इस प्रकार से होता है, एक प्रत्याहार इस प्रकार से होता है, ह से लेकर के स तक का, उसको क्या लिखते हैं, ह स। तो ह स अगर मैंने कहीं लिख दिया, इसका मतलब है ये सब के सब ह से लेकर के स तक सारे के सारे उसके अंदर आ गए। यानी ह य व र ल यण नंगम ज ढ ध ग भ जड़ द ग ब ख फ छ ठ थ
चट तक प श श स, यानी ह से लेकर स तक के सारे वर्ण वहां पर यूज हो जाएंगे। तो ह स अगर मैंने बोल दिया, इसका मतलब ह से लेकर स तक सब आ गया। तो ये प्रत्याहार का मतलब ये है कि इसको संक्षेप में कथन जब करना होता है तो इस प्रकार से संक्षेप में कथन किया जाता है। ठीक है ना। प्रत्याहार ठीक में है, आया। हाँ जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, प्रत्याहार में आदि से अंत तक वर्ण ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात मध्यवर्ती सभी वर्णों का ग्रहण हो जाता है। न्याय, अब इसकी इसी भाषा को संस्कृत में लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, आद्यंतयोर ग्रहणम मध्यस्यापि ग्रहणम। तो आदि वाला अक्षर भी लेना है, अंत वाला अक्षर भी लेना है, और बीच में जितने भी हैं उन सब वर्णों को लेना है। प्रत्याहार में ग्रहण किए जाने वाले वर्ण आदि से अंत तक एक साथ ग्रहण किए जाते हैं। जैसे हल प्रत्याहार में हय वर ल आ गया, झब प्रत्याहार में ज ढ ध ग भ और ज ड द ग ब, ये सारे वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। औ दंताहा स्वराहा, यानी अ से लेकर औ तक ये सारे के सारे स्वर हैं। यानी ओ दंताहा का मतलब होता है कि ओ पर जो अंत होता है वहां तक स्वर है। एक द्वि त्रिमात्रा ह्रस्व दीर्घ क्लुप्ता, तो एक मात्रो ह्रस्व, एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है, जैसे कि अ ई उ री और री। द्विमात्रो दीर्घ, दो मात्रा वाला दीर्घ होता है, जैसे आ ई उ री ए आई ओ और औ। फिर त्रिमात्र प्लुत, तीन मात्रा वाला उससे अधिक मात्रा यानी प्लुत होता है, तीन से अधिक। अभी आ को कभी हम आ ऐसा संगीत में भी ऐसा आलाप लिया जाता है ना, तो वो प्लुत हो जाता है। इसी प्रकार से ई ऊ, तो वो सब प्लुत में आता है। व्यंजनम त्वर्ध मात्रिकम, जो व्यंजन होता है उसकी मात्रा आधी होती है। जो हम हलंत त लिखते हैं वो अर्ध मात्रा वाला है, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। व्यंजन की आधी मात्रा है। अवर्जा नामिनः, अवर्ग को छोड़कर से सभी को नामी कहते हैं। जैसे ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण और ली वर्ण, ए आई ओ औ, ये सब नामी कहलाते हैं। तो ये सब चीजें जो यहाँ पर इस पीडीएफ में दी गई है ना, ये बाद में जब हम संधि करेंगे संस्कृत में, तो वहां पर सूत्रों में ये काम आएंगे। ये सारे के सारे जो सूत्र है ना, ये सब जो भी नाम दिए हैं अवर्जा नामिना वगैरह, ये सब उसमें काम आते हैं। लृ दंता समाना, लृ दंता समाना, यानी लृ जहां तक लृ है वहां तक सब, बंद हो गया, यानी अ से लेकर के लृ तक ये सब समान कहलाते हैं। तो ये एक नाम दिया है उनको, फिर बाद में इसको यूज किया जाएगा। लृ दंता समाना, तो अ वर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण और लृ वर्ण ये सब समान कहलाते हैं। यानी अ वर्ण का मतलब हो गया अ और आ और आ, ये सारे के सारे अ वर्ण में आते हैं। ई वर्ण बोलेंगे तो ई और ई, ये सब ई वर्ण कहलाते हैं। ए आई ओ औ ये संध्यक्षराणी, ये संध्यक, इनको संध्या संधि वाले अक्षर हैं, इसलिए इनको संध्यक्षराणी कहा गया। जैसा कि मैंने बताया था, अ वर्ण के साथ ई जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, यानी अ के साथ ई करेंगे तो ए होगा, आ के साथ ई जोड़ेंगे तो भी ए होगा, अ वर्ण के साथ ए को जोड़ेंगे तो आई बन जाएगा, यानी अ प्लस ए इक्वल टू आई, और आ प्लस ए करेंगे तो भी आई हो जाएगा, और अ प्लस उ करेंगे तो ओ हो जाएगा, और आ प्लस उ करेंगे तो भी ओ हो जाएगा। फिर अ वर्ण प्लस ओ तो औ बन जाएगा, यानी अ प्लस ओ किया तो औ बनेगा, और आ प्लस ओ किया तो भी औ बन जाएगा। इस प्रकार से ये संधि वाले अक्षर हैं, इसलिए इनको संध्यक्षराणी कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज मैंने स्किप कर दिया था, वर्ण ग्रहणे स्वर्ण ग्रहणम, जिस स्वर के आगे वर्ण लगा है तो उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का ग्रहण माना जाता है। यानी अवर्ण अगर ऐसा लिखा है तो उसमें अ भी मान लिया गया, आ भी मान लिया गया, और आ उसको भी मान लिया गया। तो अवर्ण अगर लिखेगा
तो उसमें ये तीनों चीजें आ जाएगी। और अकार अगर लिखेगा तो सिर्फ अ माना जाएगा, और आकार अगर लिखेगा तो सिर्फ आ माना जाएगा। तो कार ग्रहणे केवल ग्रहणम। तो ये दो चीजें यहाँ और एडिशनल थी, वो मैंने आपको बता दी। फिर अम अनुस्वार, वो तो आप जानते ही हैं कि अम की अनुस्वार संज्ञा है, अकार उच्चारण के लिए है, अर्थात ऊपर स्थित बिंदु जो है उसी को अनुस्वार कहते हैं। और इनको अयोगवाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे स्वर या व्यंजन की सहायता लेकर के ही हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो अगर अ के ऊपर बिंदी लगी है तो ही हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो अ के ऊपर बिंदी लगी है तो अम है, लेकिन अनुस्वार सिर्फ इस बिंदु को कहा गया है। इसी प्रकार से विसर्ग भी अयोगवाह है, क्योंकि उसको भी दूसरे स्वर या व्यंजन की सहायता पड़ती है। तो अह करेगा तो अ के साथ विसर्ग लगा है, विसर्ग के जो दो बिंदु हैं इनको ही विसर्ग कहते हैं, और अ उसको उच्चारण के लिए अ की सहायता पड़ती है। तो अह हुआ तो विसर्ग हुआ, मह हुआ तो यानी म के साथ विसर्ग लगा है। तो इस प्रकार से ये विसर्ग है। ह्रस्वो लघु, जो ह्रस्व हैं उनकी लघु संज्ञा है। और संयोगे गुरु, यानी संयोग परे आगे होने पर ह्रस्व स्वर की गुरु संज्ञा हो जाती है। जिन व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे तन्मयम, अब त में स्थित अ की गुरु संज्ञा हो जाती है, क्योंकि उसके आगे संयुक्त अक्षर है। तो इस बार हमारे समणी जी बता रहे थे, स्वर्ण प्रज्ञा जी और मंजू प्रज्ञा जी, उन्होंने भक्तामर का उच्चारण करवाया था। उन्होंने कहा था कि त पे आप थोड़ा जोर देना, तो तन्मयम ऐसा बोला जाता है। तो भक्तामर में भी भ के ऊपर जोर जोर देने के लिए बोला था, भक्तामर, इस प्रकार से। तो क्यों? क्योंकि वह गुरु हो जाता है, इसलिए। जब ह्रस्व स्वर के परे असंयुक्त वर्ण हो तब ह्रस्व स्वर की लघु संज्ञा, तथा संयुक्त हो तब ह्रस्व स्वर की गुरु संज्ञा है। ठीक है। दीर्घ, दीर्घ स्वर की गुरु संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ उस दिन इन सूत्रों के बारे में बताया था। फिर एक ये श्लोक भी है कि कहाँ किस प्रकार से लघु का दीर्घ भी हो जाता है। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपी वा। तो ये इसमें चार नियम इन्होंने दिए हैं कि लघु स्वर के बाद यदि अनुस्वार हो, जैसे जिनम, तो उसके अंदर अम की गुरु संज्ञा हो जाती है। ठीक है। तो अनुस्वार से अम की गुरु संज्ञा बन गई। लघु स्वर के बाद यदि विसर्ग हो, तो जैसे जिनह, तो इसमें भी अ की गुरु संज्ञा हो गई। तो अह होने के कारण अ की गुरु संज्ञा हो गई। लघु स्वर के बाद संयुक्त वर्ण हो, जैसे जिनस्य में न के अ की गुरु संज्ञा हो गई। तो न के ऊपर इसीलिए हम जोर देते हैं थोड़ा सा, जिनस्य ऐसा करके। फिर श्लोक में पाद का अंतिम लघु स्वर आवश्यकता के अनुसार गुरु माना जा सकता है। तो जब कोई श्लोक की रचना होती है तो उसमें वो मात्राओं वगैरह की जो है गिनती होती है, उसमें मात्रा को फिट बैठाने के लिए भी उसको गुरु मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये चार नियम गुरु के लिए बताए गए हैं। फिर ये कुचु टुतुपु वर्गा, यानी कु टू तु पु, इनकी वर्ग संज्ञा है। कु अर्थात क ख ग घ और अंग, तो ये क वर्ग है पूरा का पूरा। तो इसी प्रकार से बाकी के भी उनको वर्ग में हमने उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताया है कि च छ ज झ, यहाँ ये च वर्ग है। इस प्रकार से ये इनकी वर्ग हाँ बोले। ठीक है। तो स्वरानंतरिता हसाह संयोग, जिन व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा है। जैसे मल्ली में ल और ल के बीच में स्वर नहीं है, अतः इनकी संयोग संज्ञा है, वो दोनों जुड़ गए हैं, इसलिए उनकी संयोग संज्ञा है। अब ये सब एदो दरो गुण आदि जो है ना, ये संधि में काम आने वाले हैं, तो इनको फिर बाद में और विस्तार से हम लेंगे। तो इसके बाद के जितने भी श्लोक हैं, जैसे एदो दरो गुण, ओदे दो दारो वृद्धि है, फिर अंत्य स्वरादिष्टि, अंत्यात पूर्व उपधा, ये सब संधि में काम आएंगे और भी आगे काम आएंगे, तब इनको और डिटेल में हम पढ़ सकेंगे। ये कहाँ से कौन सा
स्वर या व्यंजन उच्चरित होता है, यानी उसका उच्चारण कहाँ से होता है, उसके नियम है यहाँ पर, उसके सूत्र हैं, नियम तो नहीं कह सकते, सूत्र हैं उसके। जैसे कि अ वर्ण, क वर्ग, ह एवं विसर्ग जो है कंठ से उच्चारण होता है इनका। तो इनको सबको एक साथ लिया गया है, उच्चारण स्थान इनका समान है, इसलिए अ वर्ण, क वर्ग और ह और विसर्ग ये कंठ से उच्चारण इनका होता है। ई वर्ण, च वर्ग, य एवं श जो है इसका तालु से उच्चारण होता है। फिर री वर्ण, ट वर्ग, र एवं श जो है ये मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से ऐसे अलग अलग सूत्र इन्होंने दिए हैं, जिनको जैसा हमको अवसर मिलेगा तब डिटेल में जाएंगे। एक बार तो मैंने इनको पढ़ करके पुरानी क्लास में पढ़ करके बताया था। अब अगली अगला जब इनका जब प्रयोग होगा, जब इनका उपयोग आएगा, तब इनको फिर से हम एक बार देखेंगे। ठीक है, तो ये डन। अभी 10 मिनट बचे हैं, तो देखते हैं कुछ 2-3 श्लोक उसके 20वें अध्ययन के भी ले लेते हैं। थोड़ा बचा है अभी, थोड़ा तो नहीं, काफी बचा है। अध्ययन 20। 38 पे चल रहे थे हम, फिर आगे ले लेते हैं 38 से आगे। ठीक है, तो 38 वाला क्लियर हो गया था। इमा हु अन्ना वी अनाहया निवा तमेग चित्तो निहुओ सुनेहि नियंठ धम्मम लहियाण वी जहा सियंति एगे बहु कायरा नरा। तो इमा यानी यह, हु खलु से हु बन गया है, इसमें ल का लोप हो गया है, ख की जगह पे ह आ गया है और उससे हु बना है। और ल का लोप किस सूत्र से हुआ अभी अपने को पढ़ने में आया नहीं है, वो बाद में करेंगे उसका। अन्ना यानी अन्य है, वी वी यानी अपि का वी हो जाता है, भी भी अपि को संस्कृत में अपि है और यहाँ पर वी है। अनाहया यानी अनाथता, निवा यानी नृप, यानी यह भी एक अन्य प्रकार की अनाथता ही है। एक अनाथता तो वह है जिसमें बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो वो अनाथ कहलाता है। और एक मुझे ऐसी भयंकर बीमारी हुई जिसमें कोई मेरा दर्द मेरे से कम नहीं करवा सका, मेरा दर्द नहीं ले सका, तो इसलिए मैं अपने आप को अनाथ समझ रहा था, इसलिए ये एक अन्य प्रकार की अनाथता ही है, ये भी एक प्रकार की अनाथता ही है, ऐसा इसका मीनिंग हुआ, इसका ऐसा इस प्रकार का इसका मतलब हुआ। तमेग चित्तो निहुओ सुने ही, तो राजा को कह रहा है कि आप एक चित्त यानी एकाग्रता से अब जो है मेरे से सुनो, एकाग्र होकर के और स्थिर शांत होकर के, निवृत्त यानी शांत होकर के, श्रणु यानी सुनो मुझे, सुने ही। तो सुने ही देखिए आप, सुनना अपने हिंदी प्राकृत और संस्कृत बहुत सिमिलर चलते हैं, श्रणु सुनना, सुने ही सुनना। तो कई सारी जो धातुओं के प्रयोग हैं बहुत मतलब हमारी बोलचाल की भाषा से मिलते जुलते हैं। नियंठ धम्मम लहियान भी जहा, तो लहियान यानी लब्धवा, संस्कृत में है लब्धवा यानी प्राप्त होना। नियंठ, नियंठ यानी निर्ग्रंथ के लिए नियंठ शब्द है। धम्मम यानी धर्म, तो निर्ग्रंथ धर्म हमारे जैन धर्म का कई नामों से उल्लेख होता है। अरहत धर्म भी कहते हैं इसको, निर्ग्रंथ धर्म भी कहते हैं। निर्ग्रंथ यानी जिसमें ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि यानी अपने भीतर में माया वगैरह वो सब ग्रंथियां होती हैं। तो निर्ग्रंथ धर्म ऐसा धर्म है जहाँ ग्रंथियों को छोड़ दिया जाता है, ग्रंथियां नहीं है। निर्ग्रंथ साधु ऐसे साधु जिनके भीतर में कोई ग्रंथि नहीं है। तो ये निर्ग्रंथ धर्म प्राप्त होने के बाद भी जो है सियंती एगे बहु कायरा नरा, यानी उसको छोड़ देते हैं ऐसे कायर पुरुष भी होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ कायर पुरुष भी हैं जो निर्ग्रंथ धर्म को प्राप्त करके भी शिथिल हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं।
जो पव्व इत्ताणम, जो पव्व इत्ताण महव्वयाइंग। तो पव पव्व इत्ताण यानी प्रव्रज्य, यानी प्रव्रज्या प्राप्त करके भी, यानी दीक्षित होकर भी, महव्वयाइम यानी महाव्रतों को, जो इन महाव्रतों को प्राप्त करके, यानी प्रव्रज्य होकर के, प्रव्रजित होकर के, दीक्षित होकर के भी, सम्मम नो नो फास यही पमाया। पमाया प्रमाद के लिए है, प्रमाद को आप पमाया बना सकते हैं। सूत्र बहुत आसान है, र का तो लोप हो गया है और द का लोप होकर के वहां अ जो था बचा था उसका अवर्णो यह श्रुति से यह बन गया है। तो प्रमाद का पमाया, प्रमादात से पमाया बन गया। और फासई ये स्प्रश, स्प्रश धातु से स्प्रशति, तो स्प्रशति का इसमें प्राकृत में फासई बन गया है। और सम्मम यानी सम्यक, तो सम्यक रूप से जो महाव्रतों को स्वीकार करके भी उनका पालन सम्यक रूप से नहीं करते हैं। सम्मम नो फासई पमाया, तो प्रमाद से सम्यक रूप से उनका पालन नहीं करते हैं। अनिग्रहप्पा य रसेसु गिद्धे, तो अनिग्रह अनिग्रहात्मा च रसेसु गृद्धः, तो रस, रसों में जो गृद्ध हो जाते हैं, रसों के अंदर जो, उसमें रसों के अंदर ज्यादा रस लेने लगे, जो रसों में मूर्छित हो जाते हैं और आत्मा का निग्रह नहीं कर पाते हैं। तो ये अनिग्रहप्पा यानी अनिग्रह और आत्मा दो संधि हुई है दोनों की, अनिग्रह और आत्मा की संधि, संधि होने से ये अनिग्रहप्पा शब्द बना है। अप्पा तो आत्मा के लिए है और अनिग्रह प्लस अप्पा, ऐसा करके ये संधि विच्छेद हुआ उसका। तो आत्मा का निग्रह नहीं करते हैं और रसों में गृद्ध हो जाते हैं, रसों में मूर्छित हो जाते हैं। न मूलवो छिंदई बंधनम से, तो मूलवो यानी मूल से, जड़ से, छिंदई यानी छिंदन कर देना, बंधनम यानी बंधनों को। तो जो प्रव्रजित होकर के महाव्रतों का सम्यक रूप से स्पर्श नहीं करते, प्रमाद के कारण उनका सम्यक रूप से पालन नहीं करते, और वे अपनी आत्मा का निग्रह नहीं कर पाते, अ प्लस निग्रह प्लस अप्पा, यानी आत्मा का निग्रह नहीं कर पाते। जैसे अविनीत, तो विनीत है तो विनम्र है, और अविनीत लग गया तो वो विनम्र नहीं है। तो यहाँ पर अ प्लस निग्रह प्लस अप्पा, तो आत्मा का निग्रह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे रसों में मूर्छित हो जाते हैं, रसों में गृद्ध हो जाते हैं। न मूलो छिंदई बंधनम से, तो वे जो बंधन है उनको जड़ मूल से उनको छिन्न भिन्न नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है श्लोक का। तो अभी समय हो गया है, तो आज यहीं पे संपन्न करते हैं। अगली क्लास में, मतलब कल जो है, हम थोड़ा इस पाठ पे फोकस करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि हम संपन्न कर दें। 60 श्लोक हैं, तो हो सकता है 2 क्लास लगे, लेकिन फोकस करेंगे कि इसको हम अच्छी तरह से समझ करके इसको संपन्न कर देंगे। तो सर हाँ सर कुछ हाँ, जो भाई बहन नए जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या वापस पुनः से करवाएंगे ना, क्या करना है? आप मुझे नाम दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना ये सब्जेक्ट चल चल रहा रहा है। है। तो उनको मैं अलग से क्लास लेकर के ना, तो अपने लेवल पर ले आऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है। दो, हाँ, 2 चीजें हम करेंगे। एक तो उनको हम लिंक भी दे देंगे, तो उनको समय रहेगा तो वो लिंक से लेक्चर सुन के कर लेंगे, और थोड़ा फिर उनको हम अलग से समय देंगे, ताकि वो अपने अभी तक के लेवल पे आ जाएं। आप देखें तो अभी तक हमारा कुछ 18-20 लेक्चर ही हुए हैं, तो ज्यादा ज्यादा मतलब उनको नुकसान नहीं हुआ है। तो आप जरूर उनको जोड़ें और उनको बता दें कि उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए तैयार हैं। मुझे नाम भेज दें और फोन नंबर भेज दें, तो अलग से उनको तैयार कर लेंगे और फिर उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। अब ठीक अलग है से सर। क्लास है तो भाई साहब मैं वापस रिपीट करना चाह रही हूँ अभी। हाँ हाँ, जो भी जिसको भी रिपीट करना है, मैं ग्रुप में ही मैसेज डाल दूंगा कि आज ऐसे एक्स्ट्रा क्लास है, और फिर से हम कराएंगे करके। तो जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, प्रणाम सर। ठीक है, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। तो बस मंगल पाठ कर लेते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं,
ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसावणं। ऐसो पंच नमस्कारो सव्व पाप पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्मा अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्मा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरन क्रिया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मीटिंग एंड करेंगे अब। यूज नहीं। थैंक जय यू। भीम। जय जिनेन्द्र।